Welcome everybody to the session number 4. So up to session number 3 हमने एनर्जी कोऑर्डिनेशन मतलब काफी चीजों पे काम किया है. सेशन नंबर 4 का जो थीम है दैट इज अबाउट द अवेयरनेस एंड बैलेंस. ठीक है. सो मैंने पहले भी कहा है दिस सेशंस आई एम मेकिंग फॉर माय स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एंड फॉर ऑल पब्लिक. सारे सेशन हर एक आदमी कर सकता है. किसी में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गया आई विल टेल यू दैट यू कैन डू और नॉट. ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट टुडे सेशन. सो हम इनिशियली हल्का सा वार्म अप कर लेते हैं. तो फॉर वार्म अप आई हैव टोल्ड यू कैन जंप 10 to 20 टाइम्स ऑन अ वेरी इजी मैनर. फाइन. ठीक है. आप इससे पहले अपना कुछ और रनिंग वगैरह भी कर सकते हो. दैट्स नॉट बिग प्रॉब्लम. हाँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा स्ट्रेच करना ताकि आपकी मसल्स पे स्ट्रेन ना पड़े. एंड इंपॉर्टेंट इज अबाउट नेक्स, हैंड्स, लेग्स. तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करो एंड देन अगेन. ठीक है. थोड़ा बहुत टो टचिंग की ट्राई कर सकते हो. दिस इज अ पर्टिकुलर आसन बट हल्का सा अगर आप आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करने की कोशिश करते हो तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेच मिलता है. आफ्टर डूइंग दिस प्रॉपर स्ट्रेच एंड एवरीथिंग, अब स्टार्ट करते हैं आज के थीम पे दैट इज बैलेंस एंड अवेयरनेस. तो पहले हम 4 प्राणायाम करेंगे, देन लेटर ऑन वी विल बी डूइंग दी नॉट प्राणायाम, पहले हम 4 आसन करेंगे, लेटर ऑन विल बी डूइंग दी प्राणायाम एंड द मेडिटेशन. Today's first आसन to start with is नटराज आसन. ठीक है. नटराज आसन आपका बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं. आपको एक लेग पे ही इसमें स्टैंड करना होता है. दूसरे लेग को फोल्ड करके पहले आप पीछे लेके जा सकते हो इन दिस पोजीशन. ट्राई टू टच योर एंकल टू योर बटक्स. ठीक है. जैसे मैंने अभी इसको टच किया है एक लेग को. एंड नाउ ओपन इट जैसे मैंने ओपन किया है. और दूसरे हाथ में आप अपने फिंगर टिप को, फर्स्ट फिंगर को और थंब को टच करके ऐसे रख सकते हो. इस केस में क्या है, आप पीछे वाले लेग को जितना चाहो उतना एक्सटेंड करो. ठीक है. इनिशियल लेवल पे जो नहीं कर पा रहे जस्ट ट्राई टू मेंटेन, ट्राई टू थिंक इन योर माइंड कि हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग सिर्फ इतना होल्ड कर पाएंगे, उसमें भी उनको बैलेंस नहीं बन पाएगा. कुछ इतने में रुक जाएंगे. अगर आप इतने में कर पा रहे हो फिर अपने पैर को थोड़ा सा और पीछे की तरफ खोलो. जितना आप खोलोगे उतना सही पोज में आ जाओगे. नटराज आसन एक साइड से किया, दूसरी साइड से भी करना है. ठीक है. जस्ट फॉलो अलोंग विद मी. जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और भी लर्नर्स हैं, एवरीबडी, ये हर एक के लिए है. एंड ऑल ऑफ यू नो आई हैव 2 चैनल्स. वन इज मेटा योगा एंड व्हाट इज मेटा लर्निंग. मेटा लर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए है. सो दिस सीरीज इज फॉर लाइक, ये जो वीडियोस हैं दोनों मेरे चैनल पे जा रही हैं. ठीक है. कुछ हैं जो सिर्फ मैं जनरल पब्लिक के लिए बनाऊंगा, वो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें उनका स्टडी मटेरियल और स्टडी रिलेटेड वीडियो है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं करना. बट दिस इज साइकिल रिपीटेड सीरीज. आप 5-6 दिन एक पर्टिकुलर इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो जो मैं करवा रहा हूँ. सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, फिर इसको रिपीट कर सकते हो. किस सेशन को आप अपने हिसाब से 2 बार 3 बार भी कर सकते हो. ठीक है. दूसरे साइड में भी ऐसा ही है. दूसरे साइड में सिंपल, जैसे अभी हमने इस लेग को फोल्ड किया था, अब इस लेग को फोल्ड करेंगे. ठीक है. आप जैसे अब मैं यहाँ पर मेरे पास वॉल है, थोड़ा सा आपका सहारा ले सकते हैं. ठीक है. अगर आप कंफर्टेबल हैं, सहारे की जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटाइए और ये मुद्रा बनाइए. ठीक है. तो थोड़ा बहुत आपको इसमें गिरो भी गए आप, एवरीथिंग विल बी टू यू. मेन इज दैट आपका इस पे पूरा होना चाहिए. और जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको वृत्त सेशन में बताया था, आप आगे की तरफ, जैसे मेरे सामने एक वॉल है, वॉल के अंदर अब मैं किसी भी छोटे से पॉइंट को बना सकता हूँ अपने, मतलब एक देख सकता हूँ. जैसे मुझे एक पॉइंट दिख रहा है, उस पर मैं फोकस कर सकता हूँ. उसमें फोकस करूंगा तो यू सी माई बैलेंस इज मच इंप्रूव देन द लास्ट केस. ठीक है. इजिली मैं बैक भी आ रहा हूँ. ठीक है. इसको भी पीछे ज्यादा स्ट्रेच करना है. ठीक है. मेरा भी एक लेवल है. ऐसा नहीं होता कि एवरीबडी हैव लाइक उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सबकी बराबर होती है. कुछ बहुत लंबा स्ट्रेच कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बट आपको हमेशा इसमें इंप्रूव करना है. ठीक है. तो फर्स्ट आसन फॉर टुडे इज दिस. आपने इसको ट्राई भी किया, सीखा भी, आप इसको बाद में भी डे टाइम, एक्सटेंडेड टाइम के लिए कर सकते हो. यहां पर फॉलो अलोंग विद मी. सेकेंड आसन फॉर टुडे इज
तो ये हमारा, इसमें आपने देखा बैलेंस तो बन ही रहा है। बैलेंस वाले बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इससे पहले मैं वृक्षासन किया, फाइन, एंड दिस इज ताड़ासन इज आल्सो बैलेंसिंग आसन, दिस इज आल्सो बैलेंसिंग आसन। द थीम इज अबाउट बैलेंस एंड अवेयरनेस, बट हाँ, इसमें मैंने आपको बताया है अ पर्टिकुलर आसन इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। इट विल इंप्रूव योर डाइजेशन, कंसंट्रेशन एंड एवरीथिंग, मेनी थिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा आसन इज त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में इस लाइक त्रिकोण सो ट्राइंगल का कुछ रिलेशन है। तो अब इसमें क्या है कि इस इतना विड्थ अपार्ट जितना मैंने किया है, शोल्डर्स विड्थ तो जैसे मेरी इतना ही हो जाती है बराबर, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, दिस इज माय शोल्डर विड्थ। आपको थोड़ा ठीक ठाक सा वाइड करना है, जितना मेरे को आपको समझ आ रहा है इस वीडियो में, जितना मेरी पोजीशन है, थोड़ा सा और अगला, हाँ इतना कर सकते हो आप, ज्यादा भी बहुत वाइड नहीं करना। इतना करने के बाद इस लेग को आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फाइन, और ट्राई टू टच, ये सामने वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट को टच करिए और इस हाथ को स्ट्रेट, दिस शुड बी अलाइंड। ये जो हाथ है ये स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए इस हाथ के साथ। ऊपर नीचे हो सकता है किसी के स्ट्रेट लाइन ना बने, बट ट्राई टू मेक। जब आप ये करने की कोशिश करोगे आपको पता चलेगा कि आपके शोल्डर के पास स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, ये है। और इसका थोड़ा सा जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर चुके हैं वो इस पाम को टच करने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक दिस वे, ठीक है। सिंपल टच करो, कुछ और कम फ्लेक्सिबिलिटी में आप सिंपल ये पोजीशन भी ट्राई टू मेंटेन अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। जैसे अगर आपका इधर जा रहा है ऊपर की तरफ लेके जाओ, ठीक है, लाइक दिस। सिमिलरली जैसे आपने इस ये करते के दौरान आपके स्ट्रेच भी आया होगा, सिमिलरली डू इट फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, ठीक है। इसको आप ऐसे होल्ड कर सकते हो, इसको स्ट्रेट टुवर्ड दिस एंड जस्ट गो। स्ट्रेट लाइन है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, ना यहाँ मेरे कोई एंगल बन रहा है, ना यहाँ मेरे कोई एंगल बन रहा है। विड्थ आपको अपने हिसाब से ठीक ठाक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ मेरे स्ट्रेच फील होगा, यहाँ मेरे स्ट्रेच फील होगा, शोल्डर के पास मेरे स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द लेस स्टिफ योर बॉडी, लेस स्टिफ इज योर माइंड। अल्टीमेटली भी होता है, जितना आपका माइंड भी मैं कहूंगा लेस स्टिफ होगा, आप बॉडी को उतना ही लेस स्टिफ बना पाओगे, क्योंकि माइंड से भी तो आप सिग्नल्स भेज रहे हो कि नो आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम स्ट्रेंथफुल, तो उससे फिर आपकी बॉडी भी स्ट्रेंथफुल बनती जाएगी। दिस वाज अ त्रिकोण आसन। तो एक बार जस्ट आपको रिपीट करवा देता हूं, हमने नटराज आसन किया एंड हमने त्रिकोण आसन किया। अब हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन एक हमारा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स प्लैंक। फॉरवर्ड प्लैंक आपको पता है, मैंने किसी एक आसन में करवाया, एक किसी सेशन में करवाया भी था, फलक आसन के नाम से, स्ट्रेंथ वाले में करवाया था मैंने आपको सेशन नंबर 3 में। इसका रिवर्स जो है उसमें क्या है, हाथ की पोजीशन एक बार जस्ट इनिशियली आप कर सकते हो, बाकी इसमें हाथ की पोजीशन ऐसे रहती है, दिस वे, मतलब टुवर्ड्स माय टो। ऐसे नहीं करना, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये दूसरा हाथ भी ये, और दिस इज रिवर्स प्लैंक। मतलब इसमें आप कर क्या रहे हो, बॉडी को वही कॉन्सेप्ट के स्ट्रेट रखना है। जो मेरी ये अलाइनमेंट बन रही है, ये अलाइनमेंट इस कितने एंगल पे, 30 या 45 डिग्री के अप्रॉक्स, उसको मेरे को स्ट्रेट रखना है, जस्ट लाइक कि जो मेरी पैरेलल टू द ग्राउंड बनती है फॉरवर्ड प्लैंक में, ठीक है। इस पे होल्ड करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वीडियो विल बी होल्डिंग फॉर इनिशियल 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। आप थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हो, जैसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो बॉडी और स्ट्रेट होगी, ठीक है। बस मैंने आपको बताने के लिए किया, एंड देन बैक डाउन, ठीक है। तो दिस वाज अ रिवर्स प्लैंक। इसके दो सेट भी कर सकते हो, कई आसन के मैंने, ऐसा नहीं है, देखो दिस इज अ फॉलो अप सीरीज, जिसमें आप कर रहे हो, आपको एक दिन की अच्छी शुरुआत मिल रही है, आपकी बॉडी ठीक ठाक स्ट्रेच हो रही है वाइल फॉलोइंग अलोंग विद मी। आप इसको एक्सटेंडेड टाइम के लिए कर सकते हो, उसमें सेट्स बढ़ा सकते हो एज पर योर डिमांड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिजायर ऑल्सो। तो अगेन आई विल रिपीट, आज हमने किया नटराज आसन, दिस वाज अ नटराज आसन। उसके बाद हमने किया त्रिकोण आसन, और उसके बाद हमने अभी बैठ के किया रिवर्स प्लैंक, दैट इज पूर्वोत्तानासन, ठीक है। नाम को अगर आपको सच इंटरेस्ट नहीं है जानने में तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस इसकी बेनिफिट्स और इसकी तरीके को कैसे करते हैं उस पर फोकस करना है, ठीक है। एक आसन आज हम, चलो रिपीट नहीं करेंगे, लेट्स डू द वन मोर न्यू आसन फॉर टुडे, दैट इज वॉरियर 3। वॉरियर 2 यानी कि विदर्भासन 2 हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूं, इस वीडियो का पार्ट नहीं है, ऐसे करके हमने कुछ ऐसा किया था। इट्स अ वेरी सिंपल मतलब
इजी था वो। वॉरियर 3 थोड़ा सा टफ हो जाता है, बहुत टफ नहीं कहूंगा मैं। इसमें आपको क्या करना है, इस लेग पे होल्ड करना है, इसको इनिशियली ज्यादा मत उठाओ, बट ट्राई टू मेंटेन अ पोजीशन कि आपके हाथ पैरेलल हो और सर इन दोनों हाथ के बीच में। आप देख रहे हो ये मेरा पैर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इसमें ये भी पैर जैसे मेरे जितने मेरे हाथ से हाथ उठे हुए हैं पैरेलल टू द ग्राउंड है, इसको भी मुझे पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसे अब देख पा रहे हो आप, अब मेरा पैर बिल्कुल सीधा है। तो इसमें लर्निंग का प्रोसीजर ये है कि आप दोनों को टुकड़ों में कर सकते हो। पहले अगर आप हाथ को मेंटेन करना सीखो, दूसरा आप इसको करना सीखो, और फिर जब थोड़ा सा आपका डेवलपमेंट हो जाए तो आप दोनों को साथ भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये तरीका है इसका। 5 6 से 10 सेकंड करो आप। देन आपका जो ये वाला लेग है इसको भी आपको ध्यान रखना है, या मतलब इस लेग से भी करना है। ठीक है, इस लेग से भी सेम प्रोसीजर। आप पहले अपना लेग्स को उठा सकते हो, हेल्प भी ले सकते हो। अगर आप वॉल के पास हो या आपका कोई फ्रेंड है तो उसका हाथ पकड़ के भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। और फिर वही सेकंड, मतलब अगर आप आ, हाथ को होल्ड करना चाह रहे हो तो ऐसे, और दोनों को साथ में जब आप करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको करना है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा और पैर को उठाओगे और आप कर पाओगे। ठीक है, सबका होल्डिंग टाइम अलग होता है, मेरे से बेटर मेरे व्यूवर्स का होल्डिंग टाइम भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट दैट। ठीक है, आई एम गाइडिंग यू थ्रू द एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स बीइंग अ टीचर, बट इट्स नॉट अबाउट अ कंपटीशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं 5 सेकंड कर पा रहा हूँ आई एम नॉट एलिजिबल टू बी अ टीचर। फाइन, ऑल्दो आई एम अ सर्टिफाइड योगा टीचर, आई हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया योगा अलायंस। If somebody want, I can personally DM with that, uh, or otherwise I will upload some day on my channel also. ठीक है, so this I told, 4 आसन आज के हो गए हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रेच वगैरह मिल गया है। ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया कि सेट्स वगैरह बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमने किसी 2 सीरीज में कपाल भारती और अनुलोम विलोम किया था, ये बहुत मेन है, ये यूजुअली रिपीट करेंगे। आज भी हम अनुलोम विलोम ही करेंगे। अनुलोम विलोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2 मिनट के लिए वो करेंगे, 2 मिनट के मेडिटेशन, एंड वी विल वाइंड अप टुडे सेशन। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आप अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हो, लेफ्ट से इनहेल करते हो, राइट से एक्सहेल करते हो, लेफ्ट से इनहेल करते हो, सॉरी फिर राइट से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल। आई रिपीट, बीच में थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। आपको राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। अब राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, इसको आप पीछे बैकवर्ड करके बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी ट्रिक कि ऐसा वैसा आपको दिमाग में रखना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एक बार दिमाग में सेट होगी आप अच्छी तरह से कर पाओगे। लेट्स डू इट फॉर 2 मिनट्स, क्लोज योर आईज एंड नॉट बी स्पीकिंग एनी वर्ड्स, लेट्स डू इट। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं एक बात आपको बता देता हूं, इस केस में आपको वही चीजों का ध्यान रखना है कि फोकस अपॉन योर ब्रेथ, आती जाती सांसों को देखना है। दूसरा आपको ये जो मैंने मुद्रा बताई थी कि इन दोनों उंगलियों को बंद कर सकते हो अंगूठे से, इन दोनों को खुला रख सकते हो, बट यूज थंब और मेरी रिंग फिंगर का ही हो रहा है, इन दोनों का, टू क्लोज दी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल। जिससे इससे आप अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करते हो, इससे आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करते हो। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा तो आपको सांसों पर फोकस करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इनिशियल डेज में आप अपना जो इनहेल एक्सेल का रेशो वो इक्वल रख सकते हो। 4 सेकंड में अगर आप इनहेल कर रहे हो, 4 में एक्सेल कर दो। बट यूजुअली होता क्या है, अगर आप 4 में इनहेल कर रहे हो तो उसका डबल टाइम में एक्सेल, मतलब एक्सेल का प्रोसेस स्लो होना चाहिए, वेरी स्लो। ठीक है, और उसको भी धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हो। 4 अगर आप इनहेल कर रहे हो तो 6 में एक्सेल करो। वैसे तो मैंने बताया रेशो 1:2 होता है, 4 में इनहेल तो 8 में एक्सेल आराम से। बट इनिशियली फॉर फ्यू डेज जब आपकी हैबिट बन जाए
डू लाइक दिस। ठीक है, आप कर सकते हो। मैं सेशन में जैसे अब अभी 2 मिनट का जब होता है तो इट्स लाइक कि मैं बोल रहा हूँ टू टेल द व्यूअर्स, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, अब 2 मिनट का हम मेडिटेशन भी करेंगे, बट बिफोर दैट एक चीज और बता देता हूँ, आप इनको रेगुलरली वॉच कीजिए। 7-8 शायद या ज्यादा भी हो सकती है इसमें सीरीज, फिर आप इनको रिपीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 सीरीज होगी तो खत्म, फिर डे 1 से या डे 3 कोई भी वापस रिपीट करो। तो प्रैक्टिस में लाओ, और बाकी चैलेंजेस 40 डे 45 डे चैलेंज या कुछ भी ऐसा हम लेके आएंगे टू मेक यू कीप मोटिवेटेड एंड कीप इंगेजिंग थ्रू माय वीडियोस, जिससे आपको एक फॉलोअप मिले। ये फॉलोअप है, यहाँ से आप मतलब होता है ना कि वीडियोस के थ्रू फिर आप डेली रेगुलरली कर पाओगे। लेट्स गो फॉर इट। मेडिटेशन का सिंपल सा रूल है, मेक दिस मुद्रा और not or anything, just make now this mudra, close your eyes and just focus upon your breath. Okay, so rub your both hand and apply to your eyes and then open. I always try to repeat this line that every breath is an invitation to focus. आपका काम सिर्फ देखो, आपका बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा while doing this focusing upon breath, बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि मेरे को सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपके थॉट्स कुछ भी चल रहे हैं, मैं जब ये करवा रहा हूँ तो मेरे को भी चल रहा है कि आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आई एम डूइंग दिस, बट मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा बार बार ध्यान किस पे लेके जाना है मुझे, डेट आई हैव टू फोकस अपॉन माई ब्रेथ। मैं भूल जाऊंगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब वाइल डूइंग दिस। तो लेकिन वो आता है डेवलपमेंट से। आप कीप डूइंग और ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।